हेलो दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। चलिए अब शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तो देखिए नंबर 1 क्वेश्चन, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रखती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यह पंक्तियाँ किसका वर्णन कर रही हैं? ए श्रद्धा का, बी चिंता का, सी लज्जा का या डी आशा का। इनमें से किस तरह का है ये? तो आंसर सी सही है, ये लज्जा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? ए नंबर बाह प्रवेश और अंतश्चेतना, दूसरा है जीवन और प्रकृति, तीसरा है व्यक्ति और समाज, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आंसर ए सही है, बाह प्रवेश और अंतश्चेतना सही है। अगला क्वेश्चन, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? ए सुमित्रा पंत का, बी डॉक्टर नागेंद्र का, सी नंदुलाल वाजपेयी का या डी नामवंशी का। आंसर सी सही है, यह नंदुलाल वाजपेयी का कथन है। अगला क्वेश्चन, छतरी उठो अब तो कुयस की कालिमा मेट दो, निज देश के को जीवन सहित तन मन तथा धन बेट दो, वैश्य सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार क्या है इस कलेज का। उपरोक्त का पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? ए भारतेंद्र जी की हैं, बी मैथिली गुप्त की हैं, सी प्रताप नारायण मिश्र की हैं या डी रामदास दिनकर की हैं। आंसर बी सही है, यह मैथिली गुप्त की है। अगला क्वेश्चन, यदि द्विवेदी जी उठ खड़े न होते तो जैसे अवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ रही थी, उसकी परंपरा जल्द न रुकती। यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल का, बी श्याम सुंदर दास का, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का या डी गणपत चंद्र गुप्त का। आंसर ए सही है इसका, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला क्वेश्चन, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी बालकृष्ण नमीन, सी रामनरेश त्रिपाठी या डी श्रीधर पाठक। आंसर सी सही है, रामनरेश त्रिपाठी जी का ये कथन। अगला क्वेश्चन, समालोचना दर्शन के शीर्षक से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? ए रामचंद्र शुक्ल ने, डी नागेंद्र ने, सी जगन्नाथ रत्नाकर ने, सी डी नंबर रमेश कुंतल मेघ ने। आंसर सी रही है, ये रत्नाकर जी ने किया है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व में लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन थे? ए नंबर पंडित मुकुटधर पांडे, बी नंबर है चंद्रवली पांडे, सी नंबर है राजा शिव प्रसाद सिंह हिंद और डी नंबर है डॉक्टर नागेंद्र शर्मा। आंसर सी सही है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे जो हिंदी के अस्तित्व में लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन, जो हो मैंने आप कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे से चित्त अनुसार नहीं है। यह कथन किसने कहा है? ए हरिऔध जी ने कहा है, बी भारतेंद्र ऋषियन ने, सी अयोध्या प्रसाद खत्री ने या डी जगन्नाथ रत्नाकर ने। यह भारतेंद्र जी ने खड़ी बोली के लिए कहा है। उन्होंने खड़ी बोली में कई बार लिखने का प्रयास किया था लेकिन वो लिख न सके। अगला क्वेश्चन, यह आँख बड़ी बुरी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब कुछ बुरा है। यह किसने लिखा हुआ है? पंडित बद्रीनाथ चौधरी ने, बी नंबर बालकृष्ण भट्ट ने, सी नंबर प्रताप नारायण मिश्र ने या डी नंबर लाला श्रीनिवास दास ने। आंसर बी सही है, बालकृष्ण भट्ट जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? ए रामचंद्र शुक्ल, बी गोविंद नारायण मिश्र, सी बद्रीनारायण भट्ट या डी बद्रीनारायण चौधरी। आंसर डी सही है, बद्रीनारायण चौधरी जी हैं ये। अगला क्वेश्चन, ये पूरी वन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी ने इन पंक्तियों का संबंध किससे जोड़ा है? ए भारतेंद्र से, बी बालकृष्ण भट्ट से, सी प्रेमगंज से या डी प्रताप नारायण मिश्र से। ये प्रताप नारायण मिश्र के लिए कहा है शुक्ल जी ने। आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रेम की पीर
ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतकाल के किस कवि के लिए संदर्भ में है? ए घनानंद के लिए, बी मतीराम के लिए, सी केशवदास के लिए या डी रसनिधि के लिए? आंसर ए सही है, घनानंद के लिए बोला उन्होंने। अगला क्वेश्चन, सरगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवि विभुत का सब कोय। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? ए चिंतामणि की, बी केशवदास की, सी भिखारीदास की या डी मतीराम की? आंसर ए सही है, ये चिंतामणि की है। अगला क्वेश्चन, ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि में ने किया ही नहीं है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके लिए है? ए बिहारी के लिए, बी घनानंद के लिए, सी सेनापति के लिए, डी पद्माकर के लिए? आंसर सी सही है, सेनापति के लिए, क्योंकि सेनापति ऋतु वर्णन करने के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। रीतिकाल में अलंकार की प्रधानता है। रीतिकाल में प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। आंसर सी गलत है, क्योंकि रीतिकाल में प्रकृति में आलम्बन रूप में वर्णन नहीं, उद्दीपन रूप में वर्णन हुआ है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।